सुबह उठते ही अगर शरीर भारी लगता है, मुंह के अंदर कड़वाहट रहती है, पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, जोड़ों के अंदर हल्की सी जकड़न रहती ही है और दिन की शुरुआत थकान से ही होती है, तो समझ लीजिए कि शरीर को दवाई नहीं, सही दिशा की जरूरत है। दरअसल हमारी बॉडी को हर सुबह तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहली है अंदर जमी हुई ठंड और कफ को तोड़ने की, दूसरी सूजन और इन्फ्लेमेशन को शांत करने की, और तीसरा खून और नर्व सिस्टम को साफ और एक्टिव करने की। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय या कॉफी लेते हैं और फिर दिन भर शिकायत करते हैं कि एसिडिटी, गैस, भारीपन, सुस्ती, जोड़ों का दर्द और नर्व ब्लॉकेज की। आयुर्वेद कहता है अगर सुबह की शुरुआत सही हो जाए तो आधी बीमारियां वहीं खत्म हो जाती हैं। आज मैं आपको ऐसा सुबह का देसी काढ़ा बताने वाली हूँ जो शरीर के अंदर जमी हुई गंदगी को ढीला करता है, सूजन को जड़ से शांत करता है, नर्व में फंसी ब्लॉकेज को धीरे धीरे खोल देता है और खून को अंदर से साफ कर देता है। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। अगर आप अपने आप को स्वस्थ और फिट करना चाहते हैं तो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, योगा और एरोबिक्स का। आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट्सएप कीजिए और आप योगा लिखकर व्हाट्सएप कीजिए। अब बात करते हैं इस काढ़े को हमने तैयार कैसे करना है। तीन ऐसी चीजें जो हमारी भारतीय रसोई में मिल जाती हैं, लेकिन हम उनकी असली ताकत भूल चुके हैं। पहली चीज है अदरक। कच्ची अदरक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हल्दी, कच्ची हल्दी हो तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी चीज है करी पत्ता। आयुर्वेद में अदरक को अग्नि को जलाने वाला राजा कहा गया है। जब नव में ब्लॉकेज होती है तो असल में वहां खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। अदरक उस ठहरे हुए खून को चलाता है। सुबह लिया गया अदरक का काढ़ा नसों में गर्माहट लाता है, जकड़ी हुई नसों को ढीला करता है, साइटिका, सर्वाइकल, घुटनों में दर्द में राहत देता है, गैस और ब्लोटिंग को भी जड़ से काटता है। जो लोग कहते हैं सुबह हाथ पैर सुन रहते हैं या नस दब गई है, उनके लिए अदरक पहला सहारा है। अगर अदरक रास्ता खोलता है तो हल्दी उस रास्ते की मरम्मत करती है। नसों की ब्लॉकेज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है इन्फ्लामेशन। हल्दी शरीर के अंदर एक प्राकृतिक पेन किलर की तरह काम करती है, लेकिन बिना साइड इफेक्ट के। नसों की सूजन को कम करती है, जोड़ों की जकड़न को हटाती है, अंदर की गर्मी को संतुलित करती है और खून को साफ करती है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है, जहां हल्दी रोज पहुंचे वहां बीमारी टिक नहीं पाती। तीसरी चीज है करी पत्ता। करी पत्ता सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, ये नर्व सिस्टम को पोषण देता है, खून को पतला और साफ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, कमजोरी और चक्कर में भी ये मदद करता है। जिन लोगों को नसों में झंझनाहट रहती है, पैरों में जलन रहती है या बार बार थकावट रहती है, उनके लिए करी पत्ता किसी औषधि से कम नहीं है। अब जान लेते हैं कि हमने इस काढ़े को तैयार कैसे करना है। आपने 1 गिलास पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा आधा इंच का अदरक का टुकड़ा क्रश करके डाल दीजिए। उसके अंदर आधा इंच हल्दी का टुकड़ा भी क्रश करके डाल दीजिए। अगर आपके पास कच्ची हल्दी नहीं है और आपको आसपास मिल भी नहीं रही तो आप पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। इसके अलावा 6 से 7 पत्ते आपने करी पत्ते के क्रश करके डाल देने। धीमी आंच पर आपने इसे उबालना है जब तक पानी आधा ना रह जाए। छानकर गुनगुना ही इसे सुबह सुबह पी लीजिए। 15 से 20 दिन अगर आप लगातार इसे ले लेते हैं तो क्या बदलाव आएंगे आपकी बॉडी में। पेट हल्का रहने लगेगा, गैस और एसिडिटी खत्म हो जाएगी, जोड़ों की जकड़न घटने लगेगी, नसों की सुन्नपन दूर हो जाएगा, शरीर में हल्कापन और एनर्जी आ जाएगी और सबसे बड़ी बात, दर्द दबेगा नहीं, जड़ से कम हो जाएगा। इस काढ़े के साथ साथ अगर आप शरीर को अंदर से जल्दी रिपेयर करने के लिए 2 मिनट और दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे योगासन और प्राणायाम है जिन्हें आपको नियमित तौर पर करना है। सबसे पहला आता है वज्रासन। खाना खाने के बाद अगर आप 5 से 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठते हैं तो ये पेट की गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग को शांत करता है। ये आसन पेट की अग्नि को सही दिशा देता है, नसों को रिलैक्स करता है। दूसरा योगासन है पवन मुक्तासन। पीठ के बल लेटकर घुटनों को पेट से लगाएं। ये आसन पेट में फंसी गैस, नसों के दबाव और सूजन को बाहर निकालने में असरदार है। जो लोग कहते हैं पेट साफ नहीं होता, उनके लिए ये आसन वरदान है। तीसरा है भुजंग आसन। ये रीढ़ की नसों को खोलता है, नर्व ब्लॉकेज में राहत देता है और पेट और लीवर पे जमी हुई सुस्ती को तोड़ता है। सुबह खाली पेट 3 से 4 बार करने से शरीर में ऊर्जा लौट आती है। अब आती है प्राणायाम की बारी। चौथा है अनुलोम विलोम। ये नर्व सिस्टम को संतुलित करता है, एसिडिटी की वजह से होने वाली घबराहट को शांत करता है
और शरीर के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। आप शुरू में इसे 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे इसके समय को बढ़ाते जाइए। और आखिर में आता है भ्रामरी प्राणायाम। आंख बंद करके हल्की गुनगुनाहट के साथ सांस छोड़ना। ये प्राणायाम नसों की जकड़न को ढीला करता है, दिमाग को ठंडा करता है, पेट से जुड़ी तनाव वाली समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, नसों में ब्लॉकेज एक दिन में नहीं बनती, तो एक दिन में खुलेगी भी नहीं, लेकिन अगर आपने सुबह की शुरुआत इस आयुर्वेदिक काढ़े से कर दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा